इस कैंप में उपस्थित विभिन्न विभागों से आए हुए सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण और वल्लभ नगर के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले मैं वल्लभ नगर के सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे विधायक जी का इतना ऐतिहासिक और जबरदस्त स्वागत इस वल्लभ नगर में किया। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वल्लभ नगर की ऐतिहासिक मां शीतला की धरती से आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहे हमारे उदयलाल जी डांगी जी को जो भारी मतों से आशीर्वाद दिया और उसी की बदौलत आज वल्लभ नगर विधानसभा से हमारे विधायक निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए भी मैं वल्लभ नगर की जनता का और यहाँ के मतदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, हमारे मोदी जी ने इस देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच, एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलते हुए गांव के अंतिम छोर में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति कैसे विकास की मुख्य धारा में आगे आए, उसके लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं की गारंटी के साथ लागू करने का समय इस 5 साल की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को मिला, लेकिन जानबूझ करके उन योजनाओं को डिले किया गया और जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसी के कारण ये शिविर आज वापस भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना, जो पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक शिविर और कैंपों का आयोजन किया गया है। साथ ही हमारे नवनिर्वाचित विधायक जी भी आपको इस बार में धन्यवाद देने यहाँ पधारे हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, माननीय मोदी जी ने 2014 में जब पहली बार शासन की प्रधानमंत्री देश के बने तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। उन्होंने इस देश की गंदगी को हटाने का काम उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद घर घर शौचालय बनाने का काम उन्होंने किया और 12,000 रुपए प्रत्येक परिवार को उन्होंने दिए। उसके बाद जो माता और बहनें हैं जिनको रोटी करने में दिक्कत आती थी और गैस की उपलब्धता नहीं थी, उनको उज्ज्वला गैस के माध्यम से आज फख्र के साथ कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए, जिसका आपने मोदी जी का अयोध्या में लाइव देखा होगा। और उस महिला के घर पर जाकर के मोदी जी ने आज चाय पी है उस महिला से, जो 10 करोड़ भी महिला है, जिसको मोदी जी ने गांव के गरीब किसान को आगे लाने के लिए किसान समृद्धि योजना निकाली। उस किसान समृद्धि योजना के माध्यम से जो भी काश्तकार भाई हैं जिनके नाम पे जमीन है वो इस योजना में पात्र हैं और अपना नाम लिखा सकते हैं। अगर जो ले रहे हैं लाभ, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया है वो इस शिविर में पंजीयन कराएं और अपना नाम रजिस्टर करवाएं। और उज्ज्वला गैस में भी जिन परिवारों को पहले नहीं मिले हैं गैस के कनेक्शन, वो भी यहाँ गैस एजेंसी वाले आए हुए हैं, उनके यहाँ पंजीयन कराए। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो योजना है वो है विश्वकर्मा योजना। बंधुओं, विश्वकर्मा योजना 18 प्रकार के जो कारीगर लोग हैं, चाहे वो सोनी हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे सुतार हो, लोहार हो, नाई हो, आपका मूर्ति बनाने वाला हो, चाहे वो बाल कटिंग करने वाले हो, चाहे वो फूलों की माला बनाने वाले हो, ऐसे सारे जो छोटे छोटे जो ग्रामीण उद्योग धंधे हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसे लोगों को इस योजना में अपना पंजीयन कराना चाहिए। और जो बेरोजगार युवा है विशेष तौर से उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए और अपना पंजीयन कराइए, क्योंकि इस योजना में जो लोग पंजीयन कराएंगे उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी और 500 रुपए पर डे उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद जो उनको आवश्यक उपकरण की जरूरत होगी, जिन टूल किट की जरूरत होगी, वो सारे टूल किट 15,000 रुपए तक के माननीय मोदी जी आपको फ्री में देंगे। और साथ ही 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन भी उसमें मिलेगा। इसलिए जितने भी कारीगर की श्रेणी में आने वाले भाई बंधु हैं, मेरा उनसे आग्रह है, चाहे वो छोटा मोटा बांस की टोकरी बनाने वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है। ऐसे 18 प्रकार के जो काम करने वाले हैं, ग्रामीण दस्तकार हैं, उन लोगों को इस योजना में पंजीकृत किया जा रहा है। इसलिए इस कैंप में आप वो सभी जो इसमें पात्रता रखते हैं वो पंजीयन कराएं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को अपनी जमीन के माध्यम से लोन देने का काम हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी और उन्होंने इस योजना को इस देश में लागू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ग्रामीण में गरीब माता बहनें, जो भाई बंद हैं जिनके मकान नहीं है, उनको मकान देने में गति जो होनी चाहिए थी वो नहीं आई और कुछ राजनीतिक दबाव के चलते
18 में जो लिस्ट थी उस लिस्ट को छांट करके अपने चयनित लोगों को पहले प्रायोरिटी दी। इसलिए हम चाहेंगे कि जो 18 में बच गए उन सभी पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान मिले। ये किसानों को सस्ता सुलभ ब्याज सहकारी समिति के माध्यम से आप सहकारी समिति में अपने खाते खोलाइए, सहकारी समिति के मेंबर बनिए और वहां कम लोन से आपको कम ब्याज पर ऋण मिलता है। इसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड में भी केवल 7% इंटरेस्ट होता है और जो टाइम से किस्तें देता है उसको 4% ही चुकाना पड़ता है और उसके साथ उसका फसल बीमा भी